हेलो, मैं हूँ डॉक्टर शाहिदा, कंसल्टेंट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। तो फर्टिलिटी में लेट्रोजोल टैबलेट का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। किसी लेडी का अगर हम साइकिल स्टडी करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें अगर नॉर्मल ओव्यूलेशन होती है तो हर महीने एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है जो बड़ा होकर के फूटता है, और अगर उसे स्पर्म मिले तो वो फर्टिलाइज करके प्रेगनेंसी करता है। तो अगर किसी लेडी का साइकिल का लेंथ 28 दिनों का है तो उनमें ओव्यूलेशन होती है 14th डे पे। और यदि अगर हम किसी लेडी का साइकिल लेंथ देख रहे हैं जिसकी लेंथ है 35 डेज, तो उनमें ओव्यूलेशन होगा 21वें दिन पे। तो ये हो गई एक नॉर्मल ओव्यूलेटरी साइकिल की बात। कभी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ओव्यूलेशन समय पे नहीं होता, उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, जिस वजह से जो आपका एग रप्चर होता है उसे सही टाइम पे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने का मौका नहीं मिल पाता और प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। इन साइकिल्स को हम नॉन ओव्यूलेटरी साइकिल्स बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको लेट्रोजोल टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे। किस डे से प्रिस्क्राइब करते हैं? यूजुअली सेकेंड या थर्ड डे ऑफ योर पीरियड से स्टार्ट होती है। जो उसकी डोज होती है उसको डिसाइड किया जाता है, और कितने ड्यूरेशन के लिए दिया जाएगा, कितने दिनों के लिए दी जाएगी वो दवाई, वो डिसाइड करी जाती है। ये टैबलेट आप डेली लेते हैं टोटल 5 या 7 डेज के लिए। उसके बाद आपके डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट आपको बुला करके अंडे के साइज को अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं। इसे कहते हैं हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। यदि आप घर पे मॉनिटर कर रहे हैं तो आप ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आपके ओव्यूलेशन किट में डबल लाइन आती है उस टाइम पे आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या कारण है कि लेट्रोजोल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है फर्टिलिटी केसेस में? एक तो ये कि ये एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है। दूसरी चीज़, ये एक ओरल टैबलेट है, इसको लेना आसान है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल है। और अगर हम इसे बाकी जो ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन है उससे कंपेयर करें तो इसका जो बच्चेदानी की लाइनिंग पे साइड इफेक्ट देखा गया है वो मिनिमल है। साथ के साथ जो सर्वाइकल म्यूकस है उस पे भी इसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल है। तो जब एक कपल नेचुरल कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो अगर सर्वाइकल म्यूकस फेवरेबल है और साथ के साथ जो आपकी एम्ब्रियो बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके लिए बच्चेदानी की लाइनिंग या एंडोमेट्रियम फेवरेबल है, तो प्रेगनेंसी ठहर सकती है। ये बात हो गई नॉन ओव्यूलेटरी साइकिल की। और कहाँ यूज किया जा सकता है लेट्रोजोल को? अगर कोई पेशेंट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से सफर कर रहा है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मतलब हर महीने एक अंडा बनता है, डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, वो फूटता भी है, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस जो है वो भी नॉर्मल है, और आपके जो ट्यूब्स हैं वो भी खुले हुए हैं, ट्यूबल टेस्ट भी नॉर्मल है, लेकिन इन सूरतों में भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो आपके डॉक्टर आपको लेट्रोजोल प्रिस्क्राइब करेंगे और साथ के साथ टाइम्ड इंटरकोर्स या आईयूआई के लिए एडवाइस करेंगे। तो लेट्रोजोल को अपने गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के अंदर लें, और जो उसकी डोजेज, उसका ड्यूरेशन उनसे समझ के प्रॉपरली साइकिल मॉनिटर करके एक प्रेगनेंसी अचीव करें। For more information and queries, you can put up your questions in the question box and subscribe and like our channel. Thank you. Book a free consultation today.